दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इमिग्रेशन या ईसीआर टेस्ट क्या होता है और विदेश जाने वालों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और किन किन लोगों को ईसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इमिग्रेशन के प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से एग्जांपल लेता हूं। आपने भी सुना होगा और बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर फ्रॉड हो चुका है, जो कि यहां से अगर किसी स्किल्ड लेबर में जा रहे हैं और वहां पर उनको गाय भैंस बकरी या ऊंट चराना पड़ते हैं या फिर पत्थर तोड़ना पड़ते हैं। एक तरीके से वो उनका प्रोफेशनल वीज़ा था, किसी का ऑफिशियल वीज़ा था और उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नोटिस किया, इस चीज़ को फेस कर रहे लोगों की हेल्प करने के लिए एक तरीके से प्रोटेक्टर को लेकर आए। ये प्रोटेक्टर का नाम है इमिग्रेशन प्रोटेक्टर। इसके लिए भी दोस्तों गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया कि इस तरीके का धोखा किन लोगों के साथ होता है। अक्सर जो आपका वीज़ा होता है ना, बाहर से जो वीज़ा आता है उस पर सिंपली सीधे साफ लफ्ज़ों में लिखा होता है कि वो किस काम का वीज़ा है, लेकिन लोग उसको पढ़ नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाते। वो सिर्फ उन्हीं बातों को समझते हैं, उन्हीं बातों को मानते हैं जो उनसे उनका एजेंट कहता है। और अक्सर एजेंट इंडिया में अपने पैसे बनाने के लिए उनको बहुत सारा धोखा देते हैं, उनको कुछ भी बोल देते हैं। तो वो खुद नहीं पढ़ते हैं, एजेंट की बात मानते हैं, वहाँ पर जाकर वहाँ पर या तो पत्थर तोड़ते हैं या फिर ऊँट चराते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को कैटेगराइज किया कि अनपढ़ होने की वजह से इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये वीज़े को बिना देखे डायरेक्ट ही जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टर लेकर आए कि जो भी अनपढ़ लोग हैं यानी अनएजुकेटेड लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो नज़र में 10th क्लास जिसने किया हुआ है वो पढ़ा हुआ है, एजुकेटेड है, और जिसने 10th क्लास नहीं किया है वो अनएजुकेटेड है। चाहे आपने 9th करके छोड़ दिया हो, 10th आपने पास नहीं किया हुआ है, तब भी आपके ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर एक ईसीआर चेक रिक्वायर्ड का स्टाम्प लगा दिया जाता है। उसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि जैसे ही हमारे पासपोर्ट पर ईसीआर चेक रिक्वायर्ड का स्टाम्प देखा जाता है, हमारे पासपोर्ट को भेज दिया जाता है इमिग्रेशन ऑफिस, और वहाँ पर हमारी इमिग्रेशन की एक तरीके से प्रोसेस होती है, वो फुल प्रोसेस पूरी होती है और हमें रजिस्टर्ड कर दिया जाता है इंडियन एम्बेसी के अंदर। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी यानी विदेश जाने के बाद हमारी एक तरीके से एम्बेसी होती है, एक बड़ा ऑफिस होता है, वो उस ऑफिस से हमारे ऊपर स्पेशली निगरानी रखी जाती है कि इन बंदों के साथ कोई चीटिंग फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। वो लोग कंपनी के जरिए बराबर कांटेक्ट में होते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि हम जो आए हैं यहाँ पर अनएजुकेटेड आदमी, हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कुछ दूसरे काम में अनस्किल्ड में तो नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों एक तरीके से ही बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा हेल्प हमारे लिए हो जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें भेजने से पहले ही हमें रजिस्टर कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि जो एजुकेटेड हैं, जो 10th प्लस किए हुए हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको भी रजिस्टर किया जाता है। और इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, हर किसी को पता है कि कौन बंदा कहाँ जा रहा है। लेकिन जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प और सपोर्ट मिलती है। उसके अंदर आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है जो शायद आपको ना पता हो, वो भी मिलता है। अगर आपको इन केस कुछ हो भी जाता है ना, तो आपके परिवार को उस चीज़ की सपोर्ट भी मिलती है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि इमिग्रेशन के इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसका कोई नुकसान ना हो। इसका एक छोटा सा नुकसान भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10th प्लस किया हुआ है या 10th भी किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इमिग्रेशन के फ़ायदा, इंश्योरेंस कवर सब कुछ मिलने की वजह से मैं अपने पेपर छुपा लूँ, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह छुपा लूँ और मैं इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का स्टाम्प लगवा लूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके, तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि जैसे ही कंपनीज़, जो भी कंपनीज़ आपको वीज़ा दे रही है, आपके पासपोर्ट के ऊपर ईसीआर चेक रिक्वायर्ड देखती हैं, तो वो कुछ हद तक स्किप कर देती हैं आपको वीज़ा देने के लिए। वो इसलिए क्योंकि इमिग्रेशन की प्रोसेस, अगर कंपनीज़ वहाँ से टिकट भेज रही हैं, वहाँ से वीज़ा भेज रही हैं, वहाँ से आपकी इमिग्रेशन की प्रोसेस जो पूरी कर रही हैं, तो उनको इंडियन एम्बेसी के इतने ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं कि उनके कामकाज में और काफ़ी सारे मामलों में डिस्टर्बिंग होने लगती है। इस चीज़ को स्किप करते हुए जो ईसीआर वाले जो बंदे हैं ना, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाले, उनका पासपोर्ट साइड में कर दिया जाता है, उनकी पासपोर्ट की जो कॉपी है वो साइड में कर दी जाती है, उनको वीज़ा बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इमिग्रेशन वालों का कि जो बंदे, इमिग्रेशन वाले जो बंदे हैं ना, उनको वीज़ा बहुत बाद में दिया जाता है, जबकि बिना ईसीआर वाले जो बंदे हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं और वो विद इन मंथ वो आ सकते हैं। लेकिन जो इमिग्रेशन वाले हैं उसकी प्रोसेस में उनको 15 दिन, महीना भर लग जाता है। तो इस प्रोसेस को बचाने के लिए, टाइमिंग को बचाने के लिए कंपनियां ईसीआर चेक रिक्वायर्ड वाले बंदों को साइड में कर देती हैं। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है ईसीआर वालों को। फ़ायदा ये मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट की हमें पूरी सपोर्ट मिलती है, हमें एक इंश्योरेंस कवर मिलता है फुल लाइफ का, कि जैसे ही अगर 2 साल के पीरियड में कुछ भी होता है
तो वो चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारे इंश्योरेंस करती है, उससे हमें हमारे फैमिली को सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों ये तो फ़ायदे और नुकसान आपने ECR के समझ लिए हैं। अगर आप इसी तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरीके की जो वीडियो आने वाली है उसकी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।